हेलो जनाब, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे गुजर रही है ज़िंदगी? मुमताज़ बख्श एकेडमी में आप सबका खुश आमदीद। तो अभी तक हमने अपने फोटोशॉप के ट्यूटोरियल में ये कुछ देख लिया है कि उसको ओपन किस तरह करते हैं, वो होता क्या है और किस कामों के लिए यूज़ होता था, ये भी हमने गौर किया था। इस चीज़ पे भी अपना नया डॉक्यूमेंट किस तरह बनाते हैं और डॉक्यूमेंट किस तरह के होते हैं, हमने ये चीज़ें भी देखी थी। और हमने ये भी देखा था कि लेयर सिस्टम में क्या कुछ होता है, मतलब लेयर सिस्टम किस तरह वर्क करता है और उसके फ़ायदे वगैरह क्या हैं। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किस तरह करते हैं। हम फोटो में से चाहे एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं या एक खास हिस्सा सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसको किस तरह करेंगे। अब ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का फ़ायदा हमें ये हो सकता है कि हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दें और बैकग्राउंड को ब्लर कर दें, या फिर ये भी हो सकता है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके वहाँ से उठा के किसी और फाइल में डाल दें। डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एक तो होता है ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना, एक होता है एक खास हिस्से को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जैसे मेरा वॉलपेपर है, इसमें से मैं इस हिस्से को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, सिर्फ मतलब आधे हिस्से को सिलेक्ट करके इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, मैं डिलीट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको मतलब हाइड करना चाहूँ, हाइड भी कर सकता हूँ। इसका कलर चेंज करना चाहूँ, वो भी कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें अब हम देखने जा रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह वर्क करते हैं, ऑब्जेक्ट को किस तरह सिलेक्ट करते हैं। बेसिकली हम देखने जा रहे हैं कि सिलेक्शन फोटोशॉप में किस तरह की जाती है किसी चीज़ की। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो इधर मैंने अपना फोटोशॉप ओपन कर लिया है और इधर मेरे पास कुछ डिफरेंट फ़ोटोज़ हैं जो कि मैंने unsplash.com वेबसाइट है, वहाँ से डाउनलोड की थी। आप वहाँ से तस्वीरें HD प्रिंट्स में भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपने कमर्शियल यूज़ के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब आपको सिर्फ एट्रीब्यूट्स देने होते हैं कुछ पिक्चर्स के लिए, और कुछ तो आपको बिल्कुल फ्री मिल जाती है। मतलब चाहे आप जहाँ मर्जी उनको यूज़ करें, किसी वेबसाइट पे कर लें, यूट्यूब में कर लें, अपने किसी नई पोस्ट में, बिजनेस में, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो फ्री होती हैं। और कुछ होती हैं जिनके आपको मतलब एट्रीब्यूट देना पड़ता है, मतलब इस तरह समझ लें कि उसका ऑथर जो है या जिसने वो तस्वीर बनाई है, अपलोड किया है, उसको एक बार थैंक यू बोलना होता है। तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, आप बोल दें थैंक यू और उसको यूज़ करते चले जाएं, आपको फ्री में चीज़ मिल रही है। तो आगे से भी अगर आपके पास अपना कैमरा नहीं है या खुद फ़ोटोज़ खींचना नहीं आती और आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई मॉडल चाहिए या कोई इस तरह का चाहिए, तो आप वेबसाइट पर जाके सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। अब तो वो ज़माना आ गया कि खुद काम करना ही नहीं पड़ता, सिंपली ऑनलाइन जाएं और जो चीज़ चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर लें, आप उसको डाउनलोड कर लें, आप उसको इस्तेमाल कर लें। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो पहले फोटोशॉप में ये हुआ करता था कि हम इसको सिलेक्ट करेंगे और बाकी चीज़ को डिलीट कर देंगे। अब सिलेक्शन करने के लिए ये देखें, इसके बाल भी हैं, हमने बड़े गौर से इसकी सिलेक्शन करनी थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना था, तो ये चीज़ होनी थी। अब तो ऑनलाइन टूल आ गए हैं, प्रोग्रामिंग बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है। सिर्फ वेबसाइट पे अपलोड करें। उस वेबसाइट का भी नाम बता देता हूँ, वेबसाइट का नाम है remove.bg, ठीक है। वो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए होती है, या फिर ऑनलाइन लिख दें कि बैकग्राउंड रिमूव ऑनलाइन, तो वो आपकी एक वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ पर सिंपली अपलोड करें, आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब ये चीज़ तो ठीक है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बेस पे। वैसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए ये वाला टूल इस्तेमाल होता है जिसे लासो टूल भी कहते हैं, या फिर आपका क्विक सिलेक्शन टूल। ये दो टूल्स हैं जो कि आपकी सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये भी सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें रेक्टेंगल मार्की टूल होता है, एलिप्टिकल होता है और सिंगल रू मार्की टूल होता है। इन चीज़ों को भी अभी देखते हैं। मतलब मैं कहना ये चाह रहा था कि छोटे मोटे कामों के लिए जो कि पहले काफ़ी मुश्किल हुआ करते थे, अब काफ़ी आसान हो गए हैं इंटरनेट की बदौलत और नए AI एल्गोरिदम्स की बदौलत। प्रोग्रामिंग दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है। वैसे हम देख रहे थे कि हम डिज़ाइनिंग किस तरह करते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि इसका एक आधा हिस्सा सिलेक्ट कर लूँ, सिर्फ एक हिस्सा सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मतलब ये हिस्सा, और वो मैं हिस्सा चाहता हूँ कि रेक्टेंगल हो, मैं चाहता हूँ कि ये मतलब ये हिस्सा सिलेक्ट हो जाए इधर वाला और उस पर मैं कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकूँ, ठीक है। तो सिंपली मैं यही करूँगा कि इसका मतलब ये हिस्सा सिलेक्ट कर लूँगा इधर से जितना मुझे चाहिए। मतलब ये हमारे पास रेक्टेंगल टूल है। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट चीज़ें और भी आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप सिर्फ सिलेक्शन करना चाहते हैं, सिलेक्शन में और चीज़ की एडिशन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सिलेक्ट किए रखता हूँ और मैं इधर से लेकर आता हूँ एक नई सिलेक्शन को, तो वो मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, मतलब वो इसमें शामिल हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं इस पर सिलेक्ट करके इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। तो ये रिमूव भी हो गया। वैसे आपको सिंपल यूज़ यही करना चाहिए। अब देखें, ये मैंने सिलेक्शन तो कर ली। अब ये सिलेक्शन है मेरी इस लेयर की। अगर मैं इस पर एडिट कर दूंगा ना, तो
फॉर एग्जांपल अगर मैं बाद में ये सिलेक्शन रिमूव करना चाहता हूँ तो वो रिमूव नहीं होगी, क्योंकि वो इस पर है, मतलब इस लेयर पर ही है। तो मैं इसको भी चेंज करना चाहता हूँ तो पहले ये मैं करूँगा कि एक नई लेयर ले लूँगा। नई लेयर लेने के लिए मैंने पहले भी आपको कल बता दिया था कि Ctrl+Shift+N प्रेस किया जाता है, नहीं तो यहाँ पर आकर क्लिक किया जाता है। मैं नई लेयर ले लूँगा। अब नई लेयर ले ली। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक पेंट कर दूँ। ठीक है, सिंपली ब्रश टूल ले लूँगा, उसके बाद कलर कोई भी सिलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये कलर पिक, ये जो आपको पेंसिल नुमा चीज़ नज़र आ रही है मेरे एरो पे, इसको कहते हैं कलर पिकर टूल। ठीक है, ये आप जहाँ पर भी रख के क्लिक करेंगे आपका कलर पिक कर लेगा। वैसे छोटी सारी बातें हैं, मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ जो कि बिल्कुल नए नए फोटोशॉप सीख रहे हैं, तो ज़्यादा बोर ना हो जाइएगा इन छोटी बातों को सुनते सुनते जिनको पहले से पता है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद ये देखें आपने कलर सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दूंगा। ये मैंने ब्रश टूल सेलेक्ट किया हुआ है। अब ब्रश टूल में अगर आप राइट क्लिक करते हैं ना तो इधर आपका आ जाता है कि साइज़ आप कितना रखना चाहते हैं। उसके बाद आपकी हार्डनेस आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर दरमियान में वो हार्डर रहेगा, साथ में मतलब उसकी हार्डनेस कम हो जाएगी, मतलब वो थोड़ा कम आपका कलर करेगा। ठीक है, हार्डनेस उसकी कंट्रोल आप कर सकते हैं, ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इसको सिलेक्ट करना चाहूँ तो इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर पेंट शुरू कर दूँगा, और अगर मैं साइज़ थोड़ा इंक्रीज कर दूँ तो मेरे ख्याल से ये बेहतर हो जाएगा। यस, ये मतलब साइज़ मेरे लिए बेहतर है। तो इसके बाद मैं कलर करना शुरू कर देता हूँ। ये ब्रश टूल है, ब्रश टूल से मतलब अब आप देख रहे हैं ना कि मतलब जितना मैंने सेलेक्ट किया हुआ था सिर्फ उसी में कलर हो रहा है। चाहे मैं इधर लेकर आऊँ, मैं इधर कर दूँ, वो नहीं होगा। जितनी सिलेक्शन है उसी में ही ये कलर हो रहा है। और इसको मतलब डिसलेक्ट करने के लिए आपने सिंपली वही सिलेक्शन टूल में जाना है, उसके बाद राइट क्लिक करके डिसलेक्ट कर देना। अब देखें मेरे पास एक सिलेक्शन की जगह पे आ गया कि जहाँ पर मैंने कलर किया है। अब इसको मैं एडिट कर सकता हूँ अपने लिहाज से, उसके बाद हाइड कर दें या जो कुछ भी मैं करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। ये तो था कि रेक्टेंगल सिलेक्शन किस तरह करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूँ। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए मैं इधर सर्कल टूल का इस्तेमाल कर लूँगा। उसके बाद मतलब मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ अपनी सिलेक्शन को ड्रा करने के बाद मतलब मैं उसको अपने ऑब्जेक्ट के करीब जहाँ पर मुझे अच्छा लगता है, जहाँ पर मुझे अच्छा लग रहा है मैं वहाँ पर रख लेता हूँ। अब एक चीज़ और मैं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है इसके मतलब अलावा की चीज़ें ना वो सिलेक्ट हो जाएं, वो सिलेक्शन में आ जाएं। मैं उनको ना ब्लर करना चाहता हूँ या वहाँ पर कलर करना चाहता हूँ। तो वो मैं किस तरह करूँगा, मैं सिंपली इसको राइट क्लिक करूँगा और सिलेक्ट इन्वर्स कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं कि बाकी एरिया सिलेक्ट हो गया है हमारे ऑब्जेक्ट को छोड़ के। ठीक है, वही दोबारा काम करेंगे कि नई लेयर ले लेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर कलर कर दूँ। अब एक और चीज़ मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ना जो कलर है वो थोड़ा ना बाहर की तरफ डम सा होता हुआ जाए, लाइट कलरिंग हो, फिर हार्ड हो, फिर हार्श हो जाए, इस तरह। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे फेदर पे चला जाऊँगा और मैं 50 पिक्सल या जितने पिक्सल मुझे चाहिए मैं वो सिलेक्ट करके ओके कर दूँगा। ओके कर दिया। अब वही ब्रश टूल ले लें या पेंट बकेट टूल ले लें, ये आपका एक ही बार में सारा कलर कर देता है। तो मैं इधर कलरिंग करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मैं अगर इसको डिसलेक्ट करूँ तो ऑब्जेक्ट को छोड़ के बाकी एरिया को उसने एक मतलब शेडेड तरीके से सिलेक्ट कर लिया है। तो ये तो थी कि हम सिलेक्शन किस तरह कर सकते हैं और इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। डिफरेंट यूज़ होते हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आपने किस तरह का डिज़ाइन बना रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि रेक्टेंगल टूल से ये सारा एरिया सिलेक्ट करूँ, इसका हाफ वाला, ठीक हो गया, और उसको फेदर दे दूँ तकरीबन 70 के करीब, 70 पिक्सल या करने के 100 पिक्सल के करीब, और ओके कर दूँ। ओके करने के बाद मैं न्यू लेयर पे जाऊँगा और फिर वही पेंट बकेट टूल से मतलब कर दूंगा। अब ये देखें मतलब हाफ एरिया उसने कर लिया। अब एक और चीज़, अगर मैं चाहता हूँ कि ये मतलब सिलेक्शन मेरी जो मैंने फेदर किया था 100 पिक्सल का, मैं चाहता हूँ कि ये नहीं, मुझे 200 पिक्सल का चाहिए। उसका भी एक तरीका बताता हूँ कि क्यों चाहता हूँ, और फिर मैं पेंट बकेट टूल से कर दूंगा। अब ये देखें थोड़ा मतलब लाइट होते हुए आगे की तरफ जा रहा है, इस तरह कर सकते हैं। या मैं और चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ नहीं 200 नहीं, मुझे 300 चाहिए। फिर मैं सिलेक्शन टूल पे आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, फेदर करूँगा, उसके बाद मैं 300 कर दूँगा। वही पेंट बकेट टूल में दोबारा जाऊँगा और ऐड कर दूँगा। इस तरह ये देखें मतलब थोड़ा डिज़ाइनिंग की तरफ हम आ रहे हैं कि किस तरह कर सकते हैं। अब ये देखें ना एक तरीके से आ गया। अब मैं इधर टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ, अपने डिज़ाइन एलिमेंट्स डाल सकता हूँ। हम इन चीज़ों को भी बखूबी से देखेंगे जब हमने प्रोजेक्ट बनाने हुए या फिर एक प्रैक्टिस क्लासेस इंशाल्लाह इसके आगे की तरफ रखेंगे। अब हमने देख लिया कि हम रेक्टेंगल मार्की टूल किस तरह यूज़ करते हैं, एलिप्टिकल मार्की टूल किस तरह यूज़ करते हैं। सिंगल रो और सिंगल कॉलम का ये तरीका हिसाब है कि
ये आपका ना सिर्फ एक सिंगल कॉलम को सिलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको जूम करूं, जूम करने के लिए ये आइकन, ये टूल इस्तेमाल होता है। तो अगर मैं इसको फुल जूम कर दूं तो आप ये देख सकते हैं कि इधर कुछ पिक्सल्स में डॉटेड मतलब स्क्वायर्स बने हुए हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं ना और यहाँ पर आगे छोड़ देता हूँ, ये देखें एक सिंगल रो सिलेक्ट कर लेगा जो कि हमारी होगी पिक्सल्स की। तो अक्सर किसी क्राइटेरिया पर बेस हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ भी सकती है, तो कोई ना कोई टूल की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। तो आपको पता तो चल गया होगा कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल डी से आप डी सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि एक शॉर्ट कमांड है, ठीक हो गया। अब देखें हमने देख लिया रेक्टेंगल मार्की टूल, बाकी टूल्स भी। अब इधर आ जाते हैं लासो टूल्स। लासो टूल आपका वही ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए होता है, पर ये एक सिंगल हैंडेड है। मतलब इस तरह आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लें, उसके बाद कंट्रोल जे कर लें और मतलब मैं इस लेयर पे था, यहाँ से ये देखिए आप, मतलब जो सिलेक्शन मैंने मेड की थी वो हमें सिलेक्ट होके आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये इसलिए यूज़ होता था। लासो के बाद हमारे पास, अगर मैं इस पर आ जाऊँ तो हमारे पास आता है पॉलीगॉन लासो टूल। मतलब ये इस तरह क्या है कि एक एंकर पॉइंट क्रिएट करके आप अपनी सिलेक्शन लेकर आते हैं। मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखें ना, हमारी एक एंकर पॉइंट के लिहाज से सिलेक्शन हो रही है। तो इस तरह स्पेस का प्रेस करके ना बटन, आप ये हैंड टूल लेकर आ सकते हैं जिससे आप पिक्चर को कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो इस तरह मतलब हम एंकर पॉइंट क्रिएट करके अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो था लासो टूल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक लासो टूल, ठीक हो गया। मैग्नेटिक लासो टूल का फ़ायदा ये है कि ये एक मैग्नेटिकली वर्क करता है। मतलब आप सिंपल चलते जाएं, ये खुद ब खुद एंकर पॉइंट क्रिएट करता रहेगा। मैं थोड़ा तेज़ी से मूव कर रहा हूँ तो इसलिए वो मतलब सही तरीके से नहीं कर रहा। नहीं तो अगर आप आराम से करते हैं, ये देख सकते हैं आप, अगर आप आराम से करेंगे तो मतलब ये सिलेक्शन बिल्कुल एग्जैक्ट बनाएगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है। मतलब हमें ज़रूरत पड़ सकती है अक्सर औकात। तो ये तो थे। उसके बाद हमारे पास एक अच्छा और बेहतरीन टूल आ जाता है क्विक सिलेक्शन टूल, जो आपकी सिलेक्शन चंद ही मिनटों में, बल्कि चंद मिनटों बोल रहा हूँ, चंद ही सेकंड्स में कर देता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरे पास ये ऑब्जेक्ट अभी पड़ा हुआ है और मैं इसकी क्विक सिलेक्शन करता हूँ तो बस सिर्फ ड्रैग करना है क्लिक करके और आपकी सिलेक्शन एक अच्छे अंदाज में कर सकता है। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं, ये देखें ना, अभी मैं इसका अगर डुप्लीकेट बनाकर बाकी लेयर्स को ऐड करता हूँ, ये सिलेक्शन थोड़ी सी ना रफ आ रही है। मतलब ना मैं चाहता हूँ थोड़ी इसकी ना आ जाए, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सारी ये ना मतलब स्मूथ हो जाए। तो उसके लिए मैं क्लिक करूँगा, वही मतलब इसकी सिलेक्शन ले लेंगे ना सारी। सिलेक्शन लेने के बाद रिफाइन एज कर दूंगा, रेडियस थोड़ा दे दूंगा 2-4 पिक्सल का, उसके बाद स्मूथ कर दूंगा। स्मूथ करने के बाद थोड़ा फेदर और कंट्रास्ट ऐड कर दूंगा। उसके बाद शिफ्ट एज, अब कितना एज इसमें शिफ्ट करना चाहते हैं, मतलब एजेस पे अंदर की तरफ जाना चाहते हैं या बाहर की तरफ। मैं चाहता हूँ कि 10% आई थिंक ये अंदर की तरफ चला जाए। जिसके बाद देख सकते हैं कि आप मतलब सिलेक्शन हमारी बेहतर अंदाज से परफॉर्म हो जाएगी। तो ये तो थे कि हम सिलेक्ट किस तरह करते हैं। उम्मीद करता हूँ जो भी समझाया उसकी समझ आई होगी और पसंद भी आया होगा। थोड़ी बेसिक सारी चीज़ें ही हैं अभी तक, तो मैं चाहता हूँ कि पहले आपको वो चीज़ें समझा दूँ। उसके बाद जब हमने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं अपने, तो उसमें हम सारी चीज़ों के कम्बिनेशन के हिसाब से प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट तो नहीं होगा, एक असाइनमेंट समझ लें या फिर छोटा सा टास्क समझ लें, जिससे मैं वो तकरीबन आपको तमाम चीज़ें सिखा दूँगा कि जो कि एक पोस्ट, एक सेमिनार पोस्ट या जो भी आप बोलना चाहते हैं वो बनाने में काम आती है। तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ जो कुछ समझाया वो पसंद आया होगा, उसकी समझ भी आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।